नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लोग मिटाने की, हटाने की, खत्म करने की, मजार को तोड़ करके मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। इन्होंने अब गलत जगह हाथ डाल लिया है। वो बात सही है मेरे अजीजों, अब तक ये दीवारों से टकरा रहे थे, अब इन्होंने अली के लाल को छेड़ा है। मेरे अजीजों, अली के बेटे का जलाल भी ये जरूर देखेंगे। और आज जो ये अर्जियां लगा रहे हैं ना, आज जो कह रहे हैं कि ये मजार नहीं है, मंदिर था, यहां पे ये था, वो था, इनकी तो औकात ही क्या, इनकी हैसियत क्या है। ये मेरे अजीजों जरा जरा से लोग हैं, इनके बड़े बड़े न जाने कितने आए। उन्होंने भी कोशिशें की थी गरीब नवाज को अजमेर से भगाने की, अजमेर से दूर करने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जो गरीब नवाज को भगाना चाहते थे, आपकी नूरानी शक्ल को देख करके, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो मेरे गरीब नवाज की तो मेरे अजीजों ये शान है, जैसे न जाने कितने आए और कितने गए, उन्होंने मिटाने की और खत्म करने की बातें की। बातें करते थे इस तरह की, आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। और ये भूल रहे हैं उस बात को मेरे अजीजों कि आज जो अजमेर शरीफ के अंदर रौनकें हैं, आज जो बहारें हैं, वहां पर किसी और वजह से नहीं है, बल्कि वो रौनकें, वो बहारें सरकार गरीब नवाज की वजह से अजमेर शरीफ में है। मैं कहता हूं मुसलमान तो मुसलमान है खैर, लेकिन न जाने कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो भी अजमेर जाते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि जो होटल बने हुए हैं वहां पर, जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, वो मुसलमानों से ज्यादा मेरे अजीजों गैर मुस्लिमों के हैं। न जाने कितनों का काम चल रहा है। फिर बात अगर आएगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। और हम मोहब्बत करते हैं उन लोगों से, ये तो एक या दो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम मोहब्बत करते हैं उन लोगों से भी। और हमने सुना है खुद अपने कानों से, वहीं खड़े होकर के, न जाने कितने कितने ऐसे गैर मुस्लिम हैं, न जाने कितने ऐसे मेरे अजीजों दूसरे मजाहिब के मानने वाले हैं कि जो सुबह और शाम आकर के गरीब नवाज के दरबार में खड़े होकर के, बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के अपने हाथों को जोड़ करके सलाम करके जाते हैं। अपनी दुकान खोलने से पहले, अपना काम शुरू करने से पहले मुसलमान करे तो समझ में आता है। मुसलमान गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दे, आप कहेंगे मुसलमान है, लेकिन गैर मुस्लिम अपनी दुकान बाद में खोल रहा है, पहले गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दे रहा है, अपना काम बाद में शुरू कर रहा है। पहले मेरे अजीजों गरीब नवाज के दरबार में जाकर के अपने माथे को टेक रहा है, वहां जाकर के हाथ जोड़कर सलाम कर रहा है। और न जाने कितने गैर मुस्लिमों के मेरे अजीजों होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं, जाकर के देखो उनके होटलों में भी गरीब नवाज के रोजे की तुम्हें तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि वो जानते हैं इसी तस्वीर से हमारा काम चलना है। जहां ये तस्वीर हटाई वहां सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। जब तस्वीर तुम नहीं हटा सकते, मुसलमान तस्वीर लगाए गरीब नवाज के रोजे की तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे मजाहिब के मानने वाले अगर लगा रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तस्वीर हटा करके देखो आप, तुमने तो रोजे को हटाने की बात कर ली। थे उस वक्त में भी ऐसे मेरे अजीजों, जब मेरे गरीब नवाज इस दुनिया में मौजूद थे, उस वक्त भी चैलेंज करने वाले थे। आप जा रहे ना एक रास्ते से, तो आपने देखा कि कुछ लोगों ने आग जला रखी है और उसके सामने अपने माथे को टेक रहे हैं, उसके आगे हाथों को झुका रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि कितने साल से तुम ये काम कर रहे हो? वो कहने लगा कोई उसमें से कि मैं 40 साल से, मैं 20 साल से, मैं 15 साल से, या मुझे तो मेरी सारी उम्र गुजर गई, हम तो आग को पूज रहे हैं। मेरे गरीब नवाज कहने लगे जब तुम इतने दिन से इस आग को पूज रहे हो, इसके आगे अपने माथे को टेक रहे हो, इसके आगे अपना सर झुका रहे हो, तुम्हें ये आग जानती जरूर होगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी ये आग। वो कहने लगे ए फकीर कैसी बात करता है, का काम जलाने का है, ये कैसे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसके अंदर अगर कुछ डाला जाएगा तो वो जल जाएगा, हम जाएं या चाहे कोई चीज डाली जाए वो जल जरूर जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, मेरे गरीब नवाज ने जब इतना सुना ना, एक पंडित के जिसके हाथ में एक बच्चा था, जिसकी गोद में एक बच्चा था, गरीब नवाज ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, आग में मेरे गरीब नवाज कूद जाते हैं। और वो सारे परेशान हो गए कि अब तो फकीर जल गया होगा, हल्की फुल्की आग नहीं थी,
بہت بڑے ایریے میں آگ جل رہی تھی. فقیر ہمارے بچے کو بھی لے گیا, وہ بھی جل گیا ہوگا. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, کہ میرے غریب نواز صحیح و سلامت اس آگ سے باہر آ جاتے ہیں. صرف غریب نواز ہی باہر نہیں آئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے, آپ نہیں جلے, کوئی بات نہیں, لیکن بچہ جو تھا وہ کسی غیر مسلم کا تھا, کسی میرے عزیزو دوسرے مذہب کے ماننے والے کا تھا, وہ تو جل جانا تھا. لیکن وہ بچہ بھی نہیں جلا, کیونکہ اسے نسبت غریب نواز سے ہو گئی تھی, اسے گود غریب نواز کی میسر ہو گئی تھی. جب میرے آقا غریب نواز جانے لگے نا, اور آپ نے کہا کہ تم تو اسے پوجتے ہو, پھر بھی اس سے ڈرتے ہو, یہ تم کودو گے تو تمہیں جلا دے گی. میں اسے نہیں پوچھتا ہوں, بلکہ میں اسے بنانے والے کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں. جب جانے لگے نا تو سارے لوگوں نے کہا, جتنے بھی وہاں پر آگ کے پجاری تھے, آگ کو پوج رہے تھے, سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا, اے مسلم فقیر کہاں جاتا ہے؟ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس دھرم کی تو تبلیغ کر رہا ہے, جس مذہب کو تو پھیلا رہا ہے, وہ مذہب جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا مذہب ہے. اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا, تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آج اسی دھرم کو اپنا رہے ہیں, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات میرے عزیزوں. کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیے گئے, نہ جانے کتنی مصیبتوں کا بھی آپ نے سامنا کیا, پریشانیوں کا سامنا کیا. اللہ نے آپ کو وہ مقام, وہ مراتب عطا فرمائے تھے, اللہ نے آپ کو وہ کرامتیں عطا فرمائی تھی, وہ پاور و اختیارات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ جب بھی کوئی دشمن آتا, آپ کو مارنے کی, بھگانے کی, ستانے کی کوشش کرتا, یا تو وہ مسلمان ہو جاتا یا پھر وہ نیست و نابود ہو جایا کرتا. تاریخ گواہ ہے, جس نے بھی ستانے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ غریب نواز کی ظاہری حیات کا معاملہ ہو, یا میرے عزیزوں آج بھی جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. ساری دنیا ولیوں کے گستاخوں کا انجام پھر دیکھتی ہے. اب وہ گستاخ چاہے غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو, کہ ولیوں کا دشمن نہیں ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ولیوں سے دشمنی کرتے ہو, اللہ ولیوں کے دشمنوں کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے.